अब आपको इंडिया न्यूज की वोट यात्रा में हरियाणा के करनाल लिए चलते हैं। वहां से पिंकी धनखड़ की चुनावी चर्चा देखिए। राम राम। चुनावी यात्रा में आज इंडिया न्यूज पहुंचा है करनाल। कहा जाता है कि महाभारत काल में राजा कर्ण ने इस शहर की स्थापना की थी और इसी के साथ अब इस करनाल को धान का कटोरा भी कहा जाता है और कई सारे ऐसे अनुसंधान इस करनाल में मौजूद हैं। कई सारे इतिहास के पन्ने यहाँ पर दफन हैं। इसी के साथ बता दें कि महाभारत काल में यहाँ इस शहर से गहरा नाता रहा है। कई सारे ऐसे किस्से महाभारत काल के भी इस शहर से जुड़े हुए हैं। इसी के साथ आज हम यहाँ पर चुनावी माहौल जानने के लिए पहुंचे हैं। 5 विधानसभा सीटें करनाल में आती हैं। सभी पर कड़ा मुकाबला चुनाव का देखा जा रहा है और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं करनाल के टीकरी गांव में, जहां पर हम चुनावी माहौल जानेंगे। और हम महज यहां से गुजर ही रहे थे कि काफी कुछ यहां पर हमें देखने को मिला है। इस तरफ हम आपको दिखाएंगे कि देखिए, इस तरफ जो है ये युवक हैं जो कि अपने खेत से आ रहे थे और फसल लेकर आ रहे थे। इनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए, खेतों में जब सुबह सुबह जब जाते हैं तो इसी तरीके से अपनी भैंसों के लिए जो है चारा लेकर आया जाता है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। किस साइड जा रहे हैं आप? गांव की तरफ जी। टीकरी गांव जी, टीकरी गांव। तो देखिए, टीकरी गांव की तरफ ही जा रहे हैं और हम सोच रहे हैं इसी पे सवार हो लेते हैं और टीकरी गांव की तरफ ही निकलते हैं। हम लोग आ जाए इस पे। टीकरी बैठा कैसे जाएगा इस पे? तो जानने के लिए टीकरी गांव की तरफ हम लोग निकल चुके हैं और इसी से हमारा आगे का सफर जो है वो टीकरी गांव तक का तय होगा। अंकित, आप डेली इसी तरीके से जाते हैं? हाँ जी, डेली इसी तरह से। क्या टाइम रहता है चारा लाने का? यही 9 साढ़े 9 बजे। 9 साढ़े 9 बजे। कितनी भैंसे हैं? भैंसे 10-12 भैंसे हैं, 5-7 गायें हैं। उन सब के लिए ये चारा होता है? जी जी जी। और क्या कुछ मतलब कि भैंसे रखी हुई हैं आप लोगों ने? सारा काम खुद ही करते हैं? हाँ जी, खुद ही करते हैं सारा। आपका नाम क्या है? अमरदीप जी। अमरदीप। और आप भी इनके साथ रहते हैं? हाँ जी, भाई है जी मेरा। अच्छा, भाई हैं। चुनाव का माहौल काफी गर्म नजर आ रहा है। करनाल जो है वो सिटी रही है, सीएम सिटी रही है और काफी कुछ कहा जा रहा है कि सीएम सिटी जब होती है तो काम भी काफी कुछ होता है। क्या चुनावी माहौल देखा जा रहा है? मोल ठीक है जी, यहाँ से बढ़िया मोल है जी, अच्छा मोल है। अंकित, आप अभी भैंसों के लिए चारा लेके जी जी जी। कितनी भैंसों के लिए ये चारा? ये 10-12 भैंसों के लिए जी। 10-12 भैंसों के लिए डेली इसी तरीके से जाते हाँ हैं? जी हाँ जी, डेली। तो क्या मतलब आप लोगों ने डेयरी खोली हुई है या खुद के लिए भैंसे हैं? बस दोनों ही तरफ लगा लो जी, कुछ घर के लिए हो जाता है। अच्छा, ये दूध घास दही। कौन सी है? ये जवार। जवार है जो भैंसों को खिलाने के काम आता है। हाँ जी हाँ जी। आपका नाम क्या है? अमरदीप जी। अमरदीप जी। आप भी इनके साथ रहते हैं? हाँ, भाई है जी, मेरा चाचा का लड़का जी। अच्छा, तो दोनों मिलके ये घास की कटाई करके लाते हैं? हाँ जी। और सुबह खाली सुबह के टाइम आते हैं, शाम के टाइम भी लाइए? नहीं, सुबह के टाइम, एक टाइम, किसी भी टाइम। एक टाइम होता जी जी। है। अच्छा, जो झोटा बुग्गी है ये, इसका चलन काफी कम हो चुका है, लेकिन आप लोगों के पास आज हमने ये झोटा बुग्गी देखी। जी जी, बस पुराने टाइम से दादा लाई है जी। यह जिम्मेदारों की अच्छी पहचान है जी। जमींदारों की पहचान। हाँ जी, यह जिम्मेदारों की पहचान है झोटा बुग्गी। इसके बगैर तो जिम्मेदार लगता ही नहीं जी। अच्छा, जमींदार इसके क्या कहा जा रहा है? ये कह रहे हैं क्या शान है जी? कि जो किसान होते हैं ये उनकी शान होती है और इसके बिना किसान नहीं लगता है, इसलिए ये इन लोगों की जो पूर्वजों के समय से चलती आ रही है उसको ये कंटिन्यू कर रहे हैं, झोटा बुग्गी जो है। क्योंकि आजकल तो जो है अलग अलग तरह से लोग खेत में से घास लेकर जाते हैं, लेकिन आप लोग झोटा बुग्गी पर ही जा रहे हैं। झोटा बुग्गी जी, हम सही वो सोचा जी, हमारे बड़ों की पूर्वजों की पहचान है जी झोटा बुग्गी। हाँ जी। अच्छा, चुनावी माहौल काफी गर्म है और ऐसे में चुनाव को लेकर भी चर्चा कर लेते हैं। करनाल सीएम सिटी है तो यहाँ का जो माहौल है वो काफी गर्म देखा जा रहा है। हाँ जी, गर्म माहौल है जी। बीजेपी की ही ज्यादा हमारे यहाँ ना जी, सबसे ज्यादा बीजेपी की वोट है जी। अच्छा, ये देखिए, ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि इनके यहाँ पे सबसे ज्यादा जो वोट है वो बीजेपी की है। ऐसा क्यों? भाई ने एक नंबर में काम करवाए जी, सारे जिम्मेदारों ने एक नजर में मतलब सही काम जो करवाया नहीं जी, एक नंबर में बीजेपी नहीं करवाया। अच्छा, क्या क्या काम हुए हैं आपके गांव में? हमारे गांव में जी 12वीं तक का स्कूल होया जी। अच्छा, पहले नहीं था? ये कब बना है 12वीं तक का स्कूल? अभी बना जी। अभी बना है? हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा? इसके अलावा जी सड़कें पक्की करवाई। अच्छा जी, इधर से सारे मतलब फिरनी सब बढ़िया काम एक नंबर में करवाए जी। न हमारे गाँव में से 10-15 बच्चे लगे जी, कोई पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया जी, इस सरकार में लगे जी।
सरकारी नौकरी लगे। हाँ जी, सरकारी तो नौकरी। देखिए जिस तरीके से बीजेपी लगातार कह रही है नॉन स्टॉप हरियाणा, बिना पर्ची खर्ची के नौकरी लगना, वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपना जो ये वादा है ये पूरा किया। इनका कहना है कि हमारे बच्चे नौकरी पर भी लगे हैं, विकास कार्य भी गाँव में हुए हैं, स्कूल यहाँ पर 12वीं तक का नहीं था वो भी खोला गया, ये इनका कहना है। अच्छा, ये कब से, मतलब इसी साल से खुला है स्कूल? कितना वक्त हो गया खुले हुए? मेरे सामने जी दो साल के करीब हो गए, 2-3 साल। इससे पहले कौन सी क्लास तक स्कूल था? 8वीं तक जी। 8वीं तक का स्कूल था इस गांव में इतने सालों से, अब जाके यहाँ पे 12वीं तक का स्कूल बना है। और आप क्या करते हैं? आप खेती ही सिर्फ करते हैं? हाँ जी, खेती सिर्फ, खेती और ये डांगर वगैरह। अच्छा, खेती और जो इनकी डेयरी है उसका काम करते हैं। आप भी खेती करते हैं? हाँ जी, खेती करते हैं जी। खेती करते हैं। ये देखिए जिन सड़कों पे हम चल रहे हैं ये सड़कें भी पक्की नजर आ रही हैं। ऐसे कोई काम अभी गांव में जो होने बाकी हो? बस और तो कोई नहीं है जी, काम की तो मौज कर रखी जी ने। पूरी तरह से संतुष्ट है आप? हाँ जी, संतुष्ट है, बढ़िया लाल जी। क्या लग रहा है इस बार आपको चुनाव में? टक्कर का माहौल है जी, टक्कर का? पूरा किसके बीच में? कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ये टक्कर बता रहे हैं जी। तो चलिए देखिए, यहाँ पे तो हम लोगों ने थोड़ा सा चुनावी माहौल जानने की कोशिश करी है, क्या क्या काम हुए वो जानने की कोशिश करें। हमारा सफर अब आगे बढ़ रहा है और आगे भी इस सफर को जारी रखेंगे। आगे पहुंच के और भी गांव वालों से बात करेंगे, उनसे भी जाना जाएगा कि उनके क्या कुछ विचार है, कितना काम हुआ है, क्या उनके मुद्दे हैं अपने वोट डालने को लेकर, किससे वो संतुष्ट नजर आते हैं, क्या वो बदलाव चाहते हैं। सफर हमारा जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ हम लोग पहुंच चुके हैं और यहीं पर हम लोग जानेंगे करनाल का चुनावी माहौल, और यहीं पर बैठेगी हमारी आज की ये बैठक। देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। और यहाँ पे देखिए खूब सारी भैंसें बंधी हुई हैं और इन्हीं भैंसों से जो है वो दूध दही का इस्तेमाल यहाँ से होता है। और दिखाएंगे आपको यहाँ पर कि किस तरीके से जो पहलवान हरियाणा से निकलते हैं, जो खिलाड़ी हरियाणा से निकलते हैं, वो यहीं से दूध दही का जो खान पान है उनका चलता है, किस तरीके से इनका रख रखाव होता है ये भी दिखाएंगे। क्योंकि हरियाणा में दूध दही को लेकर जितना प्रचलन जो दिखाया जाता है, भैंसों का पालन जितना दिखाया जाता है, वो अपने आप में काफी खास होता है। और ये ताऊ जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। एक छोटा सा बच्चा यहाँ पे भैंस का जो है वो देखा जा रहा है। ताऊ जी राम राम। राम राम जी, राम राम। ये बहुत छोटे से बच्चे के पास आप खड़े, कब जन्म हुआ इसका? ये कल हो था जी। ये देखिए, ये छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल छोटा सा है ये, इसका जन्म कल ही हुआ है। तो ये इन्हीं का बच्चा है? इन्हीं का बच्चा है जी। अच्छा, किस तरीके से पूरा रख रखाव रखा जाता है यहाँ पे? यहाँ जी डंगरों का ही काम है जी, ज्यादातर जिम्मेदारी का। इनका कहने का मतलब है कि हम किसान हैं, जमीन का काम है, खेती का काम है, और साथ ही साथ ये भैंसों का हमारा काम है, पूरा ज्यादातर यही काम है हम लोगों का। तो कितनी भैंसें होंगी ये? होगी जी 12-13 जी। 12-13 भैंसें हैं ये? 12-13? हाँ जी। किस तरीके से इनका सब मिलके काम करते हैं? कितने लोग काम करते हैं इन भैंसों का? बस भाई भाई है जी, 3-4 अपने आप कर लेते हैं। अच्छा देखिए, भाईचारे की मिसाल हमेशा दी जाती है हरियाणा से, भाईचारा बड़ा अच्छे से निभाया जाता है और ये भाईचारा है जो मिलके इतनी भैंसों का काम करते हैं। अच्छा, ये भैंसों का जो दूध है वो घर में ही बटता है या बाहर भी जाता है? नहीं, बाहर भी जाता है जी। बाहर भी जाता है। तो यहाँ से भैंसों का दूध बाहर भी जाता है। और इसी के साथ आपको बता दें, करनाल में ही जो है यहाँ पर नेशनल डेयरी ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यहीं पर है। करनाल में ही डेयरी का इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर है, जिसमें रिसर्च हमेशा चलती रहती है। कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो करनाल में ही है। गेहूं की बात हो या कोई भी बात हो, यहाँ पर रिसर्च भी लगातार चलती जाती है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ जी। इनमें किन किन को आप, मतलब जैसे ये छोटे बच्चे हैं, ये किस तरह से अलग रखे हुए हैं? ये अलग बांधने पड़ते हैं जी, बड़े डंगरों के पास बांधा है, ये डांगर अड़ जा लेंगे जी इनको। अच्छा, खान पान का इनका कैसा रहता है? इनका अलग गिरते हैं जिनको, और उनका अलग होता है? उनका अलग होता है जी। यहाँ पे सामने हमने देखा कुछ वो इनका खाने के लिए पूरा सामान है। हाँ जी। क्या है वो? आ जी। हारा। अच्छा देखिए, अभी जब हम आए थे तो वो घास लेके आए थे, वो ज्वार थी जो दी जाती है। अब आपको आगे दिखाते हैं कि इनका जो खाने पीने का जो दूसरा चीजें रखी होती है वो कहाँ पे होती है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये जो हारा अभी लेके आए थे वो है जो इन्हीं को खिलाया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर भी जो है, देखिए इसको ताऊ जी, यहाँ पर भी आपने काफी रखा हुआ, ये अलग से जगह बनाई हुई है जिसमें भैंसों के खाने का जो ये रखा गया है, जिसको शायद तूड़ा कहते हैं, तूड़ा ही कहते हैं। ये तूड़ा है। अच्छा, तूड़ा बनता कैसे ताऊ जी? ये मशीन से बनता है जी।
मशीन से कि कौन सी फसल होती है जिसको ये तूड़े ये में गेहूं बदला की जी, जाता है? गेहूं की अच्छा देखिए, ये गेहूं की फसल होती है और उसके बाद इसको तूड़े में बदला जाता है। किस तरह से बदला जाता है इसको? मशीन बनाती है जी, मशीन। मशीन बनाती है इसको। तो ये तूड़ा है और इसको किसी चीज के साथ मिला के दिया जाता है या ऐसे ही डाल दिया जाता है? नहीं, आरे में ये वो आरे ले रखे जी, इसमें रला के गिरते हैं जी। जो वो हरे वाला घास लेके आए हम लोग, उस हरा जो घास लेके आए हैं अभी हम लोग बग्गी में, उस घास के साथ इसको मिलाया जाता है, तब ये भैंसों में डाला जाता है। अच्छा, भैंस अच्छा दूध दे उसके लिए क्या करते हैं आप लोग? उसको अलग राशन देते हैं जी। किस तरह का राशन? ये गेहूं, इसकी बनोड़ों की खड़, छोकर, ऐसे ऐसे आइटम, बनोड़े, कई चीजें रला के देते हैं जी। तो ताकत जो है वो यहीं से आती है पूरी तरह से। हरियाणा के लोगों में, हरियाणा के पहलवानों में, खिलाड़ियों में इसी तरीके से ताकत आती है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। जब दूध दही का खाना तैयार होता है, इतनी मेहनत उसके पीछे होती है, तब जाकर दूध दही जो पहुंचता है और उससे ताकत मिलती है आगे लड़ाई करने में।